अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर पे हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से डिस्कस किया था और हम कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन, डिटेल, कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और इसकी टाइप्स 6 पढ़ चुके थे। अब सेकंड टाइप्स की तरफ आते हैं। आज इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहली जो टाइप है यूटिलिटी की वो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आती है। मार्जिनल यूटिलिटी के बाद आपके पास सेकंड जो टाइप आ रही है वो इनिशियल यूटिलिटी है। थर्ड आपकी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी है। तो पहली जो यूटिलिटी आपके पास वो टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी से क्या मुराद है? टोटल यूटिलिटी से मुराद है कि किसी चीज की तमाम इस्तेमाल शुदा इकाइयों से हासिल होने वाली तस्कीन, यानी द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंज्यूमर ऑल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ड्रिंक 3 कप ऑफ अ टी गिव अस टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल 3 कप। अब 3 चाय के कप पी रहे हैं, 3 आम खा रहे हैं, तो आपको कुल जो अफादा हुआ है वो आपकी टोटल यूटिलिटी है। सेकंड, इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी आपकी इब्तदाई यूटिलिटी आती है। जो आप कोई भी चीज पहली बार ले रहे हो, आप सुबह से भूखे हैं तो आपने पहला जो नवाला लिया है, सुबह से प्यासे हैं, पहला जो पानी का घूंट पिया है, या नुस्वार डालने वाले रमज़ान में रोज़े की अफ्तार के वक्त जो नुस्वार डालते हैं, तो जो उनको फर्स्ट यूनिट के इस्तेमाल से जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है। द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल द एंजॉयमेंट फ्रॉम योर फर्स्ट बाइट ऑफ पिज़्ज़ा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्लियर करके समझाऊंगा। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगर आप इसको गौर से नहीं सुनेंगे। यानी कोई भी चीज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जो पहला गिलास आप पियोगे उसका अफादा आपका ज्यादा होगा, यानी ज्यादा तस्कीन मिलेगी। दूसरा गिलास पिएंगे तो कम होगा, तीसरा गिलास पिएंगे तो आपको वो बिल्कुल अफादा नहीं देगा, बल्कि उल्टा आप उससे डिस्ट्रैक्ट होने पड़ जाएंगे और उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी पीने की। यानी किसी चीज की इजाफी इकाई इस्तेमाल करने से मिलने वाली इजाफी तस्कीन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी भी यूं पहले इंक्रीज होती है, फिर एक लेवल पे यूं सीधी चल के फिर यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। यानी आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी टोटल यूटिलिटी से माइनस होती है। द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल द प्लेजर यू गेट फ्रॉम वन यूर सेकेंड कप ऑफ अ टी, यानी पहले चाय का कप आपने जो पिया है ये आपका पहला है, ये दूसरा कप है और ये तीसरा कप है। इन तीसरे कप पे बस पांचवें कप पे हो जाती है, बस दूसरे पे भी हो जाती है, बस तीसरे पे होती है। ये एक जर्नल एक मिसाल है। पॉजिटिव यूटिलिटी, ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपकी क्या आ रही है, ऊपर जो जा रही है ये आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी है। ये यहाँ से आपकी जो ऊपर जा रही है ये आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी है। व्हेन कंज्यूमिंग समथिंग गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, जब तक आप अफ्तार के बाद आप 3 गिलास भी पी लें तो पहले 2 गिलास, 1 गिलास जो आपको पॉजिटिव दे रहे होते हैं, यानी आपको वो अच्छा फील करा रहे होते हैं मजीद, वो आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी है। जीरो यूटिलिटी से ये मुराद है कि वो लेवल जहां आपको ना उसकी अच्छा मालूम हो रहा ना बुरा मालूम हो रहा, वो आपका जीरो लेवल है। यानी आपने 3 गिलास पिए, पहला गिलास आपका पॉजिटिव यूटिलिटी है,
दूसरा आपका जीरो यूटिलिटी है, और थर्ड आपकी यूटिलिटी जो है वो जब डिक्रीज होना शुरू हो तो वो आपकी कौन सी यूटिलिटी आती है, नेगेटिव यूटिलिटी। तो नेगेटिव यूटिलिटी आपका तीसरा गिलास पानी का है। फॉर एग्जांपल आप 3 पिज्जे खाते हैं, पहला पिज्जा आपका पॉजिटिव यूटिलिटी दे रहा है, दूसरा आपका जीरो यूटिलिटी दे रहा है और तीसरा आपका नेगेटिव दे रहा है, और इन तीनों को जमा करेंगे जो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ये जो आपने स्टार्ट में लिया है पहला वो आपका इनिशियल आ जाएगी, ठीक है, 1 माइनस 2, ठीक है, जो आपके पास रिमेनिंग आएगा वो मार्जिनल होगा। इसी तरह 2 माइनस 3 जो सेकंड आपके पास आएगा वो मार्जिनल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कंपैरिजन टेबल है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो हमने पढ़ी है उनका कंपैरिजन टेबल आ रहा है। टोटल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी। ये जो 6 टाइप्स हमने यूटिलिटी की पढ़ी थी उसके हवाले से ये टेबल दे रहा है। अब देखें, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, उसमें जो पहला कॉलम बना है वो आपके पास टाइप ऑफ यूटिलिटी का है, दूसरा कॉलम आपके पास मीनिंग या इजी वर्ड्स का है, और तीसरा उसने एग्जांपल दी है। अब टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट कंज्यूम्स, यानी जितने आपने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उन तमाम यूनिट से जो आपको तस्कीन मिल रही है वो आपकी टोटल यूटिलिटी है। इंजॉयमेंट फ्रॉम ड्रिंक 3 कप्स ऑफ टी, 3 प्यालियों से जो आपको टोटल इंजॉयमेंट मिली है वो आपकी क्या आ गई, टोटल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट से जो आपको इस्तेफादा हुआ है वो आपका क्या आ गया, इनिशियल यूटिलिटी। इंजॉयमेंट फ्रॉम द फर्स्ट बाइट ऑफ पिज्जा, फर्स्ट कप ऑफ ड्रिंकिंग टी एक्सेट्रा। मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड नंबर पे। एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 1 मोर यूनिट, एक इजाफी यूनिट के इस्तेमाल से जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है। द प्ले फ्रॉम योर सेकंड कप ऑफ टी, जो दूसरे कप ऑफ टी से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले मैं मार्जिनल यूटिलिटी समझा दूं, फिर पॉजिटिव एंड जीरो पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें, आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि टोटल यूनिट्स आ रहे हैं पहले कॉलम में, इसी तरह दूसरा जो आपके पास कॉलम है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी आ रही है, और तीसरे पे मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। यूनिट आप सेब भी कह सकते हैं, सिगरेट कह दें, पानी कह दें, शरबत कह दें, कोई भी यूनिट आपके जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टोटल यूनिट इसने 5 दिए हैं। आपने मिसाल देते हैं, पहला गिलास शरबत पीने पे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो टोटल 8 मिल रही है, दूसरे पे आपको कितनी मिल रही है, 13। हालांकि अगर पहला 8 दे रहा है तो दूसरा 8 होता है, आपके पास टोटल कितनी होनी चाहिए, 16। लेकिन इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी कहते हैं कि जो आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही होती है लेकिन मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है। मिसाल दें, यहाँ पे 8 जमा होते 16 होता, ठीक है, और यहाँ पे 8 जमा होते 24 होता, यहाँ 8 जमा होके 32 होता, और ये टोटल कितना होता, 40 और होता। लेकिन जब आप कंजम्पशन की बात कर रहे होते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता यूं इंक्रीज इतनी स्पीड से नहीं हो रही होती, बल्कि ग्रेजुअली आपकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। जो इंक्रीज होके फिर क्या हो रही है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाते हैं। टोटल यूटिलिटी तो आप समझ गए होंगे। मार्जिनल यूटिलिटी देखें, टोटल यूटिलिटी पहली कितनी है, 8, और मार्जिनल भी कितनी है, 8। सेकंड हम क्या करेंगे, ठीक है, आपके पास कितना आ रहा है, 13। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है, 5। इसी तरह आपके पास थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी आ रही है 16, और आपके पास जो लास्ट
आपकी टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे 13 थी, तो 16 माइनस 13 आपके पास कितनी आ रही है, 3। इसी तरह चौथा यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, 18, लेकिन थर्ड पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 16, तो हम 18 माइनस 16 करेंगे तो चौथे यूनिट पर हमें जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो 18 मिल रही है, लेकिन मार्जिन कितनी हो रही है, 2, यानी पिछले के मुकाबले में हमारे जो यूटिलिटी इस्तेफादा हो रहा है, हमें अफादा हो रहा है, तस्कीन मिल रही है, वो सिर्फ 2 की तादाद में। इसी तरह जो हम 5वां यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी तो 19 हो जाएगी, लेकिन हमारे पास 5वें यूनिट पे 19 टोटल यूटिलिटी थी और चौथे पे हमारे पास कितनी आ रही थी, 18। जब 19 को 18 से माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी 1 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख लें कि ये मार्जिन यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले यूनिट पे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, दूसरे पे कम होती है, तीसरे पे और कम, चौथे पे और कम और 5वें पे और कम। अब तक ये इस तरह होता है कि हम छठा यूनिट जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमें जो है सही है आहिस्ता आहिस्ता ये, ठीक है, 0 पे आती है, 0 के बाद क्या होती है, माइनस पे जाती है। तो हमने यूटिलिटी 0 यूटिलिटी भी पढ़ी है और नेगेटिव यूटिलिटी भी पढ़ी है। तो हम पॉजिटिव यूटिलिटी अब देखते हैं, गिव सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मोर, यानी इसकी क्या और होता है, मार्जिन यूटिलिटी आपके पास पॉजिटिव आ रही होती है। 0 आपके पास क्या आता है कि यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था कि छठे यूनिट पे भी आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही, 19 की, तो 19 माइनस 19 आपके पास 0 बन जाएंगे और आपकी सेटिस्फेक्शन यहाँ 0 हो जाएगी। उसके बाद नेगेटिव सेटिस्फेक्शन से ये मुराद है कि आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो मजीद कम होके माइनस की तरफ चली गई है। मिसाल देते हैं कि आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको वोमिट भी हो जाती है, दिल खराब होना शुरू हो जाता है, ये उस चीज़ से आप उकता जाते हैं, तो वो आपकी नेगेटिव यूटिलिटी बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे पास पहले नंबर पे क्या आता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हर वो चीज़ जो इंसानी ख्वाहिश को तस्कीन दे यूटिलिटी कहलाती है। द सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट अ कंज्यूमर रिसीव फ्राम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज, कोई भी अशिया और खिदमात के इस्तेमाल से जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फेक्शन जितनी भी हासिल कर रहा होता है वो आपके पास यूटिलिटी कहलाती है। सेकंड आपके पास आता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन कहते हैं बढ़ाने को, यानी आपने जो भी अल्टरनेट चूज किया है, जो भी फैसला किया है खरीदने का, वो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करे। The economic consumption that consumer will try to get the greatest possible utility from their spending decisions। आपने 100 रुपये में 2 काम करने हैं, आपने कहीं ट्रेवल भी करना है और खाना भी खाना है, तो आपने अपने इस डिसीजन को ऐसे लिया कि आप टैक्सी की बजाय रिक्शे पे चले गए, बाइक पे चले गए, पैदल चले गए और आपने अच्छा खाना खा लिया, या आपने जल्दी पहुंचना था तो आप टैक्सी करके चले गए और खाने में आपने कोई चॉकलेट कोई नॉर्मल चीज़ खा ली, तो आपको जो रिसोर्सेज आपके पास थे उसको आपने ऐसे इस्तेमाल किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई जिस चीज़ को आपने हासिल करना था, वक्त बचाना था या अच्छा खाना खाना था। दोनों कामों में से जो काम आपने करने थे या दोनों करने थे तो दोनों आपको अचीव हो गए, वो आपके पास क्या आता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। थर्ड कंसेप्ट सी आपके पास आ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लास्ट स्लाइड में दोबारा देखते हैं, मैंने आपको बताया था ये मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये जो डिक्रीज है ना वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहते हैं कम होने को मार्जिन यूटिलिटी का। यानी आप जो नेक्स्ट यूनिट इस्तेमाल करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अफादा जो है वो कम होता जाएगा, उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन
यूटिलिटी कहते हैं। इस लॉ को हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे, इसकी एजम्पशन चेक करेंगे, इसके ग्राफ वगैरह वगैरह सब कुछ इस पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स और सर्विस डिक्रीज विद ईच एडिशनल यूनिट। यानी आप जो इजाफी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पे आ रहे हैं, तो ये आपका क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। जब हम इसको लॉ के तौर पे पढ़ेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बन जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? कीमतों का बढ़ना, कम होना वगैरह वगैरह। बाज़ कीमतें बढ़ जाती हैं, बाज़ कम हो जाती हैं। हाउ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। यानी किसी चीज़ की कीमत कम या ज़्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर की उस डिमांड में फर्क आ रहा होता है, कम या ज़्यादा हो रही होती है, उसकी प्राइस में तब्दीली की वजह से वो प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है। ये आपको डिमांड बता दूं, डिमांड क्या है। डिमांड में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। एक आपके पास खरीदने की ख्वाहिश हो और दूसरे नंबर पे आपके पास पैसे भी हों, यानी परचेजिंग पावर भी आपकी हो, विलिंग टू बाय भी हो, और एक आप उसको खरीदना भी चाहते हो, तो आपके पास क्या बन जाएगी, डिमांड। अगर आप सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं किसी चीज को खरीदने की और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी विश है। अगर आप किसी चीज को खरीद सकते हैं लेकिन वो ख्वाहिश नहीं है, फिर भी वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड के लिए आपके ख्वाहिश का होना प्लस आपका, ठीक है, उस चीज को खरीदने की इस्तिताअत, दोनों चीजों का होना जरूरी है। लास्ट हम कोर कंसेप्ट का टॉपिक है हमारा लास्ट, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? सरप्लस कहते हैं इजाफी को, कंज्यूमर सारफ इस्तेमाल करने वाला। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, कि कंज्यूमर क्या पे करना चाह रहा है फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए, एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, और उसने एक्चुअली में क्या पे किया है। यानी कंज्यूमर जो है, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट और व्हाट दे एक्चुअली पे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस आता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए इसी का लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा। हम आपके लिए लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। शुक्रिया।